को जय यीशु। पूरे एस्क्वायर की तरफ से आप सबों को इस पवित्र मिसा में स्वागत है। आज आगमन का तीसरा रविवार है जिसका थीम है आनंद। आज का मिसा अगुवाई कर रहे हैं फादर प्रिंस जॉन और आज का सुसमाचार और उपदेश दे रहे हैं फादर अजय। आज का मिसा निवेदन। धन्यवाद और आशीष मैरी रोस्मा के ऊपर, जैसे वो अपना जन्मदिन 12 दिसंबर को मनाए। धन्यवाद और आशीष फ्रेडरिक तिर्की के ऊपर, जैसे वो अपना जन्मदिन 16 दिसंबर को मनाएंगे। विशेष आशीष और कृपा आनंद और नैन्सी के परिवार के ऊपर, रोशन और शोभा के परिवार के ऊपर, जिनके द्वारा एक नए जीवन की सृष्टि हो रही है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब प्रवेश कान के लिए खड़े हो जाएंगे। एकत्र हुए हम इस जगह, आप पावन आत्मा मुझ में कार्य कर अपनी इच्छा को हम परे रखें, पावन ज्वाला से प्रज्वलित कर। यही तेरा दाम, तेरा स्थान, हम स्वागत करें प्रभु, हम स्वागत करें। यही तेरा घर, तेरा निवास, हाँ हम स्वागत करें आज। चढ़ाए हम अपना दिल और जान, बन जाए यह जीवंत बलिदान, जीवंत बलिदान। महिमा मिले हमारे कार्यों से, गौरव मिले हमारे शब्दों से, हो तेरी महिमा। यही तेरा दान, तेरा स्थान, हम स्वागत करें प्रभु, हम स्वागत करें। यही तेरा घर, तेरा निवास, हम स्वागत करें आज प्रभु, हम स्वागत करें आज। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्तु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। आगमन काल का समय हमें विशेष रूप से प्रभु से अनुग्रह का पानी खींचने के लिए दिया गया समय है। इसलिए हम पापों को स्वीकार करने लिए अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से
बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वामी मुझ पर अपनी दया करो, अपनी करुणा की धारा से मेरे पाप हरो, सकल दोष मेरे धो डालो, निर्मल कर दो, दोष करो स्वीकार रखूं मैं, दोष करो स्वीकार रखूं मैं, सदा सामने पापों को, सदा सामने पर अपनी दया करो, अपनी करुणा की धारा से मेरे पाप हरो, मेरे पाप हरो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों में ऐसे दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर कि हम आने वाले प्रभु क्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्गराज में प्रवेश करने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 40, वचन संख्याएं 1 से 5 और 9 से 11 तक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं, विलाप करने वालों को सांत्वना दूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मोर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। यीशु पर तो एक गोटा फूल रे, यीशु हमर तो एक गोटा फूल रे, चमके लगल प्यारो चारियों कोना, हाय रे हाय, चमके लगल प्यारो चारियों कोना। बाइबल वचन तो एक गोटा फूल रे, बाइबल वचन तो एक गोटा फूल रे, चमके लगल प्यारो चारियों कोना, हाय रे हाय, चमके लगल प्यारो चारियों कोना। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 16 से 24। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, बल्कि सब कुछ परखें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर यह सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। के लिए खड़े हो जाएंगे। स्तुति
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहान के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईश्वर का भेजा हुआ योहान नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उससे ज्योति के विषय में साक्ष्य देने था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहान के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलिया हैं? उसने कहा, मैं एलियास नहीं हूँ। क्या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? उन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ जैसा कि नबी ईसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो लोग भेजे गए थे वे फारिसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आपने ना तो मसीह हैं, ना एलियस और ना वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच में एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम आगमन का तीसरा इतवार में हैं और जैसे जैसे हम प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मदिन मनाने के लिए नज़दीक होते जा रहे हैं, तो हमको प्रभु ईश्वर ने अपने दिल और मन को परखने के लिए, अपने हृदय को परखने के लिए संदेश देते हैं। जब आज हम प्रभु यीशु का सुसमाचार सुने, इसमें खुला खुला लिखा गया है कि यूहन्ना बपतिस्ता जो प्रभु के पहले आए, उन्होंने साफ साफ आदमियों से, फारिसियों से, जो वो सोचते थे कि मसीह है, क्योंकि उन्होंने पुराना नियम में पढ़े थे कि उनके सामने एक मसीह आएगा। वैसे ही वो सोचते थे जब यूहन्ना बपतिस्ता उन लोगों को बपतिस्मा देते थे, समझाते थे, बोलते थे, तो उन्होंने सोच लिया कि शायद ये मसीह होंगे। इसलिए उन्होंने यही प्रश्न पूछने के लिए, भाई क्या आप वही हैं जो जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं? तो हम सुसमाचार के पहले सुना कि यूहन्ना बपतिस्ता ज्योति का साक्षी देने के लिए आए थे। वे ज्योति नहीं थे, लेकिन वो ज्योति का साक्षी देने के लिए आए थे। यह सुसमाचार में साफ साफ लिखा गया था। और उनका क्या कर्तव्य था, उनका क्या काम था? ज्योति के रास्ता दिखाने के लिए वे न ज्योति थे, लेकिन वो ज्योति का रास्ता दिखाने के लिए वे आए थे। इसलिए वो बोलते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग
सीधा करो। यही वाक्य, वे यही शब्द, यही जो प्रभु का वाणी है, उसी को वो सुनाने के लिए आए थे। और जब ये प्रभु का वाणी सुनाते थे, उसने उन लोगों को बोलते थे, तुम अपना रास्ता सीधा करो। इसका मतलब क्या है, तुम अपना रास्ता सीधा करो? हम लोग देखे हैं, जब हम पहाड़ में चढ़ते हैं तो क्या होता है, जो पहाड़ को चढ़ने के लिए हमको सीधा रास्ता नहीं मिलता है, हमको इधर उधर इधर उधर इधर उधर होके जाना पड़ता है, ताकि हम आसानी से वे जगह पहुंच सकें, वे पहाड़ को पहुंच सकें। यदि हम उसको सीधा जाएं तो हमको कठिन होगा और मुश्किल होगा। यही तो ईश्वर का महत्व है, ईश्वर का वाक्य का महत्व है कि हमको ईश्वर ने बोलते हैं, तुम इधर उधर होके मत जाओ, तुम सीधे रास्ता में चलो, मतलब तुम न्याय का रास्ता में चलो। जॉन द बैप्टिस्ट वही बोले कि तुम अपना रास्ता सीधा करो, और ये रास्ता सीधा चलने के लिए उतना आसान नहीं है। जो ईश्वर का, जो प्रभु का वाक्य सुनता है और उसका रास्ता में चलता है, उसका रास्ता आसान नहीं होता है, उसका रास्ता मुश्किल होता है। हम जब यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन को देखें, वह जो हमको आज सुसमाचार सुनाते हैं, उनके विषय में हम जब सुनते हैं, उनके विषय में जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि वो साक्षी देने के लिए आया था, वो अपना सीधा रास्ता बनाने के लिए आया था, आदमियों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए थे। तो जब वे न्याय के लिए खड़े हो गए, प्रभु का रास्ता सीधा चलने के लिए कोशिश किए, तो उनको अपना जीवन को गंवाने पड़ा। जो अपने समय जो हेरोद राजा था, उसको बोले कि तुम्हारा जीवन अच्छा जीवन नहीं है, तुम अपने आप को सुधार लो, और हम देखते हैं कि वही हेरोद उनका सिर कटवा दिया। तो आज प्रभु यीशु ने हमको उसी को बोलते हैं, तुम अपना रास्ता सुधार लो, अपने रास्ता को ठीक करो, अपना रास्ता सीधा बनाओ। मतलब कहने का यही है कि हम अपने जो जीवन, पापमय जीवन को हम अपने आप सुधार लें। प्रभु यीशु ने बोलते हैं कि जब तुम अपने शत्रुओं के सामने आते हो, तुम अपने आप को सोचते हो कि कैसे ये शत्रु को मैं मेरे रास्ता से हटा दूं, लेकिन प्रभु यीशु ने बोलते हैं कि तुम अपने शत्रुओं के लिए विनती करो, प्रार्थना करो। यही तो है सीधा रास्ता। आइए हम देखते हैं जो आज हमको यूहन्ना बपतिस्ता ने जो शिक्षा दिए हैं कि अपना रास्ता बदल लो, अपने आप को सुधार लो, क्योंकि प्रभु जो मेरे बाद में आने वाले हैं, तुमको पवित्र आत्मा से तुमको बपतिस्मा देंगे, और जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाता है वो पूरा साफ हो जाता है और ईश्वर का राज्य प्रचार करता है और ईश्वर का साक्षी बनता है। यही हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु ने मर गए, तीसरे दिन जी उठे, और पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ, जो शिष्यों के बीच में वही देखते हैं, जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो उन्होंने प्रभु का साक्षी देना शुरू किया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम यही आध्यात्मिक तैयारी में लगे हुए हैं ताकि हम लोग अच्छी तरह से प्रभु यीशु का जन्मदिन को मना सकें। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ख्रिस्त विश्वासियों, आज हम अपने आप को सुधार लें, अपने पापमय जीवन को सुधार लें, जो हमारा इधर उधर रास्ता जो है उसको हम सुधार लें और अपने आप को प्रभु के चरणों में रखें, ताकि हम भी वही ईश्वर का साक्षी बने और दूसरों को जो ज्योति है, प्रभु यीशु जो ज्योति है, उनको हम दिखाने के लिए कोशिश करें, जैसे
जॉन द बैप्टिस्ट किया था। वे ज्योति नहीं थे, लेकिन ज्योति का रास्ता दिखाने के लिए आए थे। क्रिश्चियन होने के नाते प्रभु यही आज्ञा हम सबों को देते हैं। चलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमको आशीष और कृपा दे। आमीन। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। तुझको चढ़ाई भेंट हमारी स्वीकार करो। हर सिलाए तुझको चढ़ाई
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, जब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं, इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जॉर्ज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु, यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
जैसे अभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो चलिए हम सब अपने पहले परम प्रसाद को याद करें और उस क्षण को याद करें जब हम योग्य रीति से प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण किए थे। और इस प्रार्थना को बोलें, मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन। कौन मेरा अब प्रभु, कौन मेरा नहीं, कौन मेरा अब प्रभु, कौन मेरा नहीं, बता देओ प्रभु, देखत रहा दूरा पसे रौरे, बताए देओ प्रभु, देखत रहा दूरा पसे रौरे के। अंधारू पे अब प्रभु दूरा पसे पैसा, अब प्रभु दूरा पसे बसा, बताए देओ प्रभु, देखत रहा दूरा पसे रौरे के। बताए देओ प्रभु, देखत रहा दूरा पसे रौरे के। जोगी रूपे अब प्रभु दूरा पसे बसा, जोगी रूपे अब प्रभु दूरा पसे बसा, बताए देओ प्रभु, देखत रहा दूरा पसे रौरे के। बताए देओ प्रभु, देखत रहा दूरा पसे रौरे के। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वो हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसे शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की ज्योति जला दें। ईश्वर को धन्यवाद। संगे संगे रहे हो प्रभु, संगे 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 रहबे, संगे संगे
पैत में संगे संगे रहावे विपैत में खेल पैत में संगे संगे रहावे संगे संगे रहबे हो प्रभु संगे 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 रहबे संगे संगे रहबे हो प्रभु संगे 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 रहबे धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जब हम आपको ग्रहण कर पाए हैं सारे मन से, पूरे दिल से। और अभी से प्रभु हमें मदद कर कि हम आप ही का काम कर पाए, हर एक काम आनंद से कर पाए। इसके लिए प्रार्थना करते हैं हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि हम कुछ ही दिन बाकी है, प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मदिन आने वाला है। हम अपने मन को तैयार करें, दिल को अभी से तैयार करें और जितने भी बार हम पाप दोष करेंगे आगे, उन सभी पाप दोष के लिए हम तुरंत प्रभु के पास जाएं और उन सभी पाप दोषों के लिए हम माफ़ी मांगें। हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हम हमेशा प्रभु से माफ़ी मांगें और हमें खुद को क्रिसमस के लिए प्रिपेयर करें। इसके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। माता प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सभी पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत होसे मारिया एस्क्रिवा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत पॉल हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मदर ट्रीजा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु के अति पवित्र हृदय तेरा राज्य आए, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को धन्यवाद हमारे साथ इसमें समय रहने के लिए।